श्रोताओं के नोट्स में एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने यमक वग्ग पर बात की थी, याद है? मन की वो अद्भुत शक्ति। जी हाँ, तो आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे अप्रमाद वग्ग पर। मतलब अप्रमाद, जिसे हम सजगता या माइंडफुलनेस कह सकते हैं। बिल्कुल। हमारे स्रोत वही हैं, धम्मपद, बुद्ध की शिक्षाएं। तो आज कोशिश रहेगी ये समझने की कि इस भागदौड़ वाली दुनिया में जहाँ ध्यान खींचने वाली इतनी चीजें हैं, मन को टिकाकर कैसे रखें, जागरूक कैसे रहें। हाँ, और ये अप्रमाद शब्द जो है ना, ये अपने आप में बहुत गहरा है। इसका सीधा सा मतलब है प्रमाद न करना, यानी सजग रहना, सचेत रहना, जागरूक रहना, कोशिश करते रहना। अच्छा। धम्मपद के इस खंड की शुरुआत ही बुद्ध के एक बहुत ही जाने माने कथन से होती है। अप्रमादो अमतपदम, पमादो मत्स्युनोपदम। हाँ, मैंने सुना है ये। जी। अपमत्ता न मियंती, ये पमत्ता यथामता। इसका मतलब है कि सजगता अमरता का रास्ता है और प्रमाद मतलब हीडलेसनेस वो मौत का रास्ता है। मौत का रास्ता, ये सुनने में थोड़ा पर यहाँ मौत का मतलब सिर्फ शरीर का खत्म होना नहीं है। इसका गहरा मतलब है वो जीवन जो ध्यान भटकने में, पछतावे में या मौके गंवाने में ही निकल गया, एक तरह से जिया ही नहीं गया। अच्छा, मतलब जीते जी मरने जैसा। बिल्कुल। और अपमत या सजग व्यक्ति वो है जो पूरी तरह जाग कर जी रहा है। उसे पता है वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और उसका नतीजा क्या होगा। ये सिर्फ होश में होना नहीं, विवेक के साथ जीना है। ये बात तो आज के समय में कुछ ज्यादा ही जरूरी लगती है। ऐसा लगता है आजकल की दुनिया बनी ही ऐसी है कि हमारा ध्यान बंटा रहे। सही कहा। सोशल मीडिया है, न्यूज अलर्ट्स हैं, विज्ञापन है, हर तरफ से कुछ ना कुछ खींच रहा है और पता ही नहीं चलता कब हम ऑटो पायलट पे जीने लगते हैं। हाँ, बस रिएक्ट करते रहते हैं। हाँ, बिना सोचे समझे रिएक्ट करना, उन चीजों के पीछे भागना जो शायद जरूरी भी नहीं। और जैसा आपने कहा, ये प्रमाद हमें जीते जी मरे हुए जैसा बना देता है। पर एक सवाल है। पूछिए, क्या ये मुमकिन है? मतलब आजकल मल्टीटास्किंग को तो बहुत अच्छा माना जाता है, तो क्या हर वक्त ऐसे सजग रहना प्रैक्टिकल है? देखिए, ये सवाल बहुत वाजिब है। शायद हर एक पल 100% सजग रहना एक आदर्श हो जिसे पाना मुश्किल लगे। हाँ। लेकिन अप्रमाद का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। मतलब है सजग रहने की कोशिश करते रहना। हाँ। क्योंकि प्रमाद के नतीजे सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं है। अच्छा, और क्या है? इसका असर हमारे फैसलों पर पड़ता है, हमारे रिश्तों पर, मन की शांति पर। जब हम सजग नहीं होते तो हम गुस्से में फैसले ले लेते हैं, छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। जीवन का जो असली मजा है, जो गहरा अर्थ है, वो कहीं छूट जाता है। सजगता हमें धीमा करती है, हमें वर्तमान में लाती है। इससे जीवन ज्यादा मीनिंगफुल लगता है, चाहे बाहर कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो। स्रोतों में एक कहानी भी है शायद, किसी भिक्षु की। हाँ, एक परिश्रमी भिक्षु की कहानी है। वो अपने अभ्यास में बहुत लगे रहते थे, लगभग बिना रुके। अच्छा। तो दूसरे भिक्षुओं ने पूछा कि भाई इतना क्यों खटना, थोड़ा आराम क्यों नहीं करते? तो उनका जवाब था, मुझे क्या पता मौत कब आ जाए, जीवन का कोई भरोसा नहीं। अरे, अगर मैंने एक पल भी प्रमाद में गवा दिया तो शायद मैं आत्मज्ञान का, दुखों से छूटने का ये कीमती मौका खो दूं। बुद्ध ने जब ये सुना तो उन्होंने सिर्फ उनकी मेहनत की नहीं, बल्कि उनकी इस गहरी समझ और सजगता की बहुत तारीफ की। वाह। कहानी यही बताती है कि जीवन की अनिश्चितता को समझते हुए हर पल को जागरूकता से जीना, यही समझदारी है, यही अप्रमाद है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। सिद्धांत बिल्कुल साफ है, लेकिन आम जिंदगी में से उतारें कैसे? क्या ये सिर्फ ध्यान करने वालों के लिए है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सबके लिए है। सजगता कोई जादू नहीं है, ये एक मानसिक मांसपेशी जैसी है। ट्रेन कर सकते हैं इसे। कैसे? कुछ तरीके हैं। हाँ। स्रोत कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। पहला तो वही, एक समय में एक काम। मल्टीटास्किंग से लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पर असल में ध्यान बट जाता है। हाँ, ये तो होता है। तो एक वक्त में एक ही चीज पर ध्यान लगाना, ये सजगता का पहला अभ्यास है। और ये डिजिटल दुनिया, इसका क्या करें? ये तो ध्यान भटकाने में सबसे आगे है। बिल्कुल सही। इसीलिए दूसरा जरूरी कदम है डिजिटल सीमाएं बनाना। जैसे तय कर लें कि दिन के पहले और आखिरी आधे घंटे या 1 घंटे स्क्रीन नहीं देखेंगे, या काम करते समय नोटिफिकेशंस बंद रखेंगे। मकसद टेक्नोलॉजी छोड़ना नहीं। हाँ, उसे कंट्रोल करना। बिल्कुल, ताकि हमारा वक्त और हमारा ध्यान हमारे काबू में रहे। एक और आसान तरीका है माइक्रो माइंडफुलनेस। माइक्रो माइंडफुलनेस वो क्या है? मतलब दिन के छोटे छोटे कामों को पूरी जागरूकता से करना। जैसे चाय पी रहे हैं तो बस चाय का स्वाद, उसकी गर्माहट महसूस करना,
या चल रहे हैं तो अपने कदमों पर ध्यान देना। अच्छा, छोटी चीजों पे ध्यान देना। जी, ये छोटे छोटे अभ्यास धीरे धीरे हमारे मन को सजग रहने की आदत डालते हैं। ये सिर्फ आदतें नहीं, ये अप्रमाद को जीने का तरीका है। अप्रमादवग कि उस मन को सही दिशा देने के लिए सजगता, अप्रमाद का अनुशासन कितना जरूरी है। बिल्कुल। और ये ज्ञान पाने के लक्ष्य से भी जुड़ता है। इस शोर भरी दुनिया में सिर्फ जानकारी जमा करना काफी नहीं, उसे समझने और सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए सजग मन चाहिए। एकदम सही कहा। बिना सजगता के ज्ञान बोझ बन सकता है या बेकार जा सकता है, पर सजगता हो तो छोटी सी कोशिश भी जीवन को गहरा मतलब दे सकती है। और जैसा स्रोत इशारा करते हैं, अगला कदम शायद मन को और भी गहराई से समझना होगा। चित्तवग, मन की प्रकृति। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जी। क्या ये जो हमारी आजकल की व्यस्तता है, जिसमें हम हर वक्त कुछ न कुछ करते रहते हैं, ये असल में सजगता का बिल्कुल उल्टा है? और इस भागम भाग में हम अनजाने में क्या कीमती चीजें खो रहे हैं? शायद शांति, स्पष्टता या जीवन का असली अनुभव। इस पर सोचा जा सकता है।